हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग देखेंगे चैप्टर सॉल्यूशन में आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। व्हाट डू यू मीन बाय आइडियल सॉल्यूशन? आइडियल सॉल्यूशन का मतलब होता है दोज सॉल्यूशन which perfectly obey the Rolle's law of vapor pressure. रॉल्स लॉ ऑफ वेपर प्रेशर को जो परफेक्टली ओबे करेगा इज कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। यानी कि जो ओबे नहीं करेगा रॉल्स लॉ को, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन के लिए एक्चुअल वेपर प्रेशर, इट मींस ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर, इक्वल टू होता है थ्योरेटिकल वेपर प्रेशर। थ्योरेटिकल वेपर प्रेशर आप P नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस P नॉट बी इंटू एक्स बी वाले इक्वेशन से फॉर बाइनरी सॉल्यूशन कैलकुलेट करते हैं। ये जो वेपर प्रेशर है यह थ्योरेटिकल वेपर प्रेशर है। और ये जो हम लोग यहाँ लिखे हैं PSOVS, दैट इज कॉल्ड एज ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर। तो ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर और थ्योरेटिकल वेपर प्रेशर जब दोनों सेम हो जाए तो आप इस तरह के सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। आइडियल सॉल्यूशन के लिए रॉल्ट के लॉ से जो ग्राफ मिलता है वही ग्राफ आपको सेम टू सेम मिलेगा जो ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर का इनके मोल फ्रैक्शन के अगेंस्ट हम लोग प्लॉट करते हैं। जब मोल फ्रैक्शन के अगेंस्ट ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर और कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर ये दोनों सेम मिलता है। इट मीन्स अ स्ट्रेट लाइन में आपको पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ बी ये आपको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जाते हैं और ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन दिखेगा। तो आप ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। आइडियल सॉल्यूशन में आइडियल सॉल्यूशन तब बनता है जब एक सॉल्यूट का जितना मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन प्योर फॉर्म में है या एक सॉल्वेंट का जितना मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन प्योर फॉर्म में है, यदि इस दोनों को मिक्स कर दिया जाए तो सॉल्यूशन में भी मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन उतना ही रहेगा जितना कि मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन प्योर फॉर्म में था। प्योर फॉर्म में सॉल्यूट के मॉलिक्यूल के बीच में जितना इंटरेक्शन होता है, प्योर फॉर्म में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के बीच जितना इंटरेक्शन होता है, उतना ही इंटरेक्शन यदि सॉल्यूशन में भी सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच हो तो हम लोग इस तरह के सॉल्यूशन को ही आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। इट मीन्स मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिक्स होने के बाद चेंज नहीं करे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन उतने ही हो जितने कि प्योर फॉर्म में इनके मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन है, तो ही आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म करता है। यदि मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन सॉल्यूशन में ज़्यादा या कम हो जाएगी इन कंपेरिजन टू मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन इन द प्योर फॉर्म ऑफ सॉल्यूट और प्योर फॉर्म ऑफ सॉल्वेंट, तो वो सॉल्यूशन आपको वेपर प्रेशर जो उसका कैलकुलेट होगा और जो वेपर प्रेशर उसका ऑब्जर्व होगा वह डिफरेंट हो जाएगा। यानी कि वो डेविएट कर जाएंगे आइडियल सॉल्यूशन के इक्वेशन से। इट मीन्स रॉल्ट लॉ से वो डेविएट कर जाएंगे। आप इस तरह के सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे? तब नॉन आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे। यदि वो डेविएट करते हैं रॉल्ट लॉ से तो वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहलाएंगे। और यदि जितना कैलकुलेट करते हैं वेपर प्रेशर उतना ही ऑब्जर्व वेपर प्रेशर मिलता है तो ये तभी होगा जब प्योर फॉर्म में सॉलिड सॉलिड का इंट्रैक्शन या सॉल्वेंट सॉल्वेंट का इंट्रैक्शन इक्वल टू सॉलिड सॉल्वेंट इंट्रैक्शन इन सॉल्यूशन होंगे। यानी कि सॉलिड सॉलिड का इंट्रैक्शन प्योर फॉर्म में या सॉल्वेंट सॉल्वेंट का इंट्रैक्शन प्योर फॉर्म में उतना ही रहना चाहिए जितना कि सॉलिड सॉल्वेंट के बीच इंट्रैक्शन सॉल्यूशन में, तभी इस सॉल्यूशन को हम लोग आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। आइडियल सॉल्यूशन जब भी होगा तो इंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन जीरो होंगे। जब आप दो कंपोनेंट को ए और बी को मिक्स करते हैं और ए और बी के मिक्स होने से जो ए बी सॉल्यूशन बनता है
इस समय एनर्जी चेंज नहीं हो, नो एनर्जी चेंज, तो इसका डेल्टा एच क्या कहलाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। जब एनर्जी चेंज नहीं होगा, प्योर ए और प्योर बी को मिक्स करके जब सॉल्यूशन बनाते हैं और वहाँ यदि एनर्जी चेंज नहीं होती है तो इसका मतलब हो गया यह सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन है, क्योंकि यहाँ कोई मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन ना तो बढ़ रहा है और ना ही मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन कम हो रहा है। तो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन जब सॉलिड सॉल्वेंट के बीच में उतना ही रह जाएंगे जितने कि प्योर सॉल्यूट और प्योर सॉल्वेंट में होते हैं, तो वहाँ एनर्जी चेंज नहीं होगी, और एनर्जी चेंज नहीं होगी तो डेल्टा एच का वैल्यू क्या होगा, 0। उसी तरह से यदि आप सॉलिड सॉल्वेंट दोनों को मिक्स करते हैं, मान लो सर्टेन वॉल्यूम ऑफ ए और सर्टेन वॉल्यूम ऑफ बी को मिक्स करते हैं और इससे आपको ए बी सॉल्यूशन मिलता है, और इसमें यदि वॉल्यूम चेंज नहीं होती है, जैसे मान लो आप 10 ml ऑफ ए को मिक्स करते हैं 10 ml ऑफ बी के साथ और इससे आपको 20 मिलीलीटर सॉल्यूशन मिलता है, तो वॉल्यूम चेंज फिर नहीं हुआ ना, जितना मिक्स कर रहे हैं उतना ही वॉल्यूम ऑब्टेन हो रहा है। 10 ml ऑफ ए और 10 ml ऑफ बी को मिक्स कर रहे हैं और 20 ml सॉल्यूशन मिल रहा है, इसका मतलब वॉल्यूम का सम उतना ही है जितना कि ऑब्जर्व्ड वॉल्यूम होता है। तो ऑब्जर्व्ड वॉल्यूम और कैलकुलेटेड वॉल्यूम ये दोनों सेम हो गए, मतलब वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ, तो ये सॉल्यूशन क्या होगा, दैट इज कॉल्ड एज आइडियल सॉल्यूशन। तो आपको ऑब्जर्व्ड वॉल्यूम 20 मिलीलीटर है और कैलकुलेटेड वॉल्यूम भी 20 मिलीलीटर है, तो इसका मतलब देयर इज नो चेंज इन द वॉल्यूम। आप ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, दैट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज आइडियल सॉल्यूशन। तो जहां पर वॉल्यूम चेंज 0 रहेगा, आप ऐसे सॉल्यूशन को आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे। जहां पर इंथैल्पी चेंज, इट मींस एनर्जी चेंज 0 रहेगा, आप ऐसे सॉल्यूशन को आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। जहां पर सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट एंड सॉल्वेंट इंटरेक्शन सेम रहेंगे, तो solute solvent interaction in solution, तो आप ऐसे सॉल्यूशन को ही आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे। तो ये सभी आइडियल सॉल्यूशन के प्रॉपर्टी हैं। आइडियल सॉल्यूशन का प्रॉपर्टी है वहाँ वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, एनर्जी चेंज नहीं होगा, सॉल्यूट इंटरेक्शन और सॉल्वेंट इंटरेक्शन जितने होते हैं प्योर फॉर्म में उतना ही सॉलिड सॉल्वेंट के बीच में इंटरेक्शन होंगे सॉल्यूशन में, तो आप इस तरह के सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, आइडियल सॉल्यूशन। और ये सब कुछ जब होगा, इट मीन्स वॉल्यूम चेंज 0, इंथैल्पी चेंज 0, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इंटरेक्शन सेम टू सॉल्वेंट इंटरेक्शन के इक्वल होंगे सॉल्यूशन में, तो फिर जो ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर होगा उसी के इक्वल आपको कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर आएंगे। तो ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर और कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर जब सेम होंगे तो आप ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज आइडियल सॉल्यूशन। यानी कि ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर और कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर, टीएस ऑब्जर्व्ड और टीएस कैलकुलेटेड, इस दोनों का डिफरेंस भी जब 0 होगा तो आप ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, दैट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन के आपको ये सभी प्रॉपर्टी बताए गए। आइडियल सॉल्यूशन में सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का इंटरेक्शन प्योर फॉर्म में जितना होता है उतना ही सॉल्यूशन में भी सॉल्वेंट के बीच इंटरेक्शन बना रहता है। दूसरा, आइडियल सॉल्यूशन के जो ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर होते हैं और जो कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर होते हैं, इन दोनों का डिफरेंस 0 होता है। आइडियल सॉल्यूशन में इंथैल्पी चेंज 0 होता है, इट मीन्स नो चेंज इन एनर्जी ड्यूरिंग मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। आइडियल सॉल्यूशन में वॉल्यूम चेंज 0 होता है, इट मीन्स नो चेंज इन वॉल्यूम। थ्योरेटिकल वॉल्यूम वही होगा जितना ऑब्जर्व्ड वॉल्यूम होगा। जो कैलकुलेट करेंगे वॉल्यूम, सॉलिड सॉल्वेंट का वॉल्यूम जितना मिलाएंगे उसके सम जितने होंगे, कैलकुलेटेड वॉल्यूम जितने होंगे, एक्चुअल वॉल्यूम भी उस सॉल्यूशन का उतना ही होगा, वो बढ़ेगा भी नहीं घटेगा भी नहीं। तो इसका मतलब मोलिकुलर इंटरेक्शन भी सॉलिड सॉल्वेंट का जितना है उतना ही सॉलिड और सॉल्वेंट के बीच भी है सॉल्यूशन में, और इसलिए आप इस सॉल्यूशन को आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। और इस तरह के सॉल्यूशन परफेक्टली रॉल्ड्स लॉ को फॉलो करते हैं। आइडियल सॉल्यूशन
उस तरह के ही सॉलिड सॉल्वेंट बनाते हैं जिसमें मोलिकुलर इंटरेक्शन सिमिलर होता है और जिनके मोलिकुलर मास भी नियरली इक्वल होता है। जैसे में आप देखिए आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल है बेंजीन और टोल्यूइन। बेंजीन और टोल्यूइन का जो मिक्सचर है वो एक आइडियल सॉल्यूशन है। इथानॉल और मीथानॉल, ये सब दो कंजुगेटिव मेंबर हैं सेम फैमिली के। जैसे बेंजीन टोल्यूइन दो कंजुगेटिव मेंबर हैं जिसमें वन कार्बन एटम से डिफरेंस हो रहा है, वन कार्बन एटम से डिफर कर रहा है दो कंपाउंड बेंजीन टोल्यूइन। मिथानॉल इथानॉल वन कार्बन एटम से डिफर कर रहा है और दोनों के फंक्शनल ग्रुप भी सेम है। जैसे नॉर्मल हेक्सेन और नॉर्मल हेप्टेन, इस तरह का सॉल्यूशन जो सेम फंक्शनल ग्रुप वाले हैं, सिमिलर नेचर के कंपाउंड्स हैं, सेम फंक्शनल ग्रुप उनका है और वो वन कार्बन एटम से डिफर करते हैं जनरली, तो इस तरह के जो सॉल्वेंट होंगे, आप इस तरह के जो सॉलिड सॉल्वेंट होंगे, आप उसके सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज आइडियल सॉल्यूशन। तो बेंजीन टोल्यूइन इथानॉल मिथानॉल हेक्सेन हेप्टेन ये सभी जो है वो क्या है? दैट्स आर कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। इसके बाद देखेंगे हम लोग दूसरा टॉपिक नॉन आइडियल सॉल्यूशन इन नेक्स्ट वीडियो।